मुख्तार अंसारी एक बड़ा माफिया है। जुर्म की दुनिया में अपनी धमक बनाने वाले मुख्तार अंसारी को देखकर कोई भी कह सकता है कि उसके पारिवारिक माहौल की वजह से ही वो क्राइम की दुनिया में कूदा, मगर ऐसा नहीं है। मुख्तार अंसारी की पृष्ठभूमि जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का रिश्ता दिल्ली की इस सड़क से है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दिल्ली के दरियागंज का अंसारी रोड नाम मुख्तार अंसारी के दादा के नाम पर रखा गया है। उसके दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई के वक्त गांधी जी के सहयोगी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वो 1927 से 1928 के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। आजादी के आंदोलन में उतरने से पहले मुख्तार अहमद अंसारी ने लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई की। वो लंदन के बेजोड़ सर्जन माने जाते थे। आज भी लंदन के केयरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में उनके नाम पर अंसारी वार्ड है। लेकिन यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की इतनी ही पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान भारतीय सेना के सम्मान महावीर चक्र विजेता थे। उन्होंने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने और जनरल बनाए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आजादी के ठीक बाद 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर उस्मान ने वीरता का सर्वोच्च प्रदर्शन किया। इस कारण उन्हें नौशेरा का वीर कहा जाता है। ऐसी पारिवारिक पृष्ठभूमि का नौजवान मुख्तार अंसारी जब 1980 के दशक में अपराध की दुनिया में आया तो पूर्वांचल में किसी के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया। ये और भी चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि माफिया मुख्तार अंसारी के पिता सुभान अल्लाह अंसारी इलाके के सम्मानित व्यक्ति थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। वो नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए खड़े होते तो सम्मान की वजह से उनका कोई विरोध नहीं होता। लेकिन उसी सम्मानित परिवार का बेटा मुख्तार अंसारी जब अपराध जगत में आया तो उसने विरोधियों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। मुख्तार और गुनाहों की दुनिया का रिश्ता कायम हुआ 1980 के दशक में। (1980 का दशक) पूर्वांचल का विकास, अपराध का राज। (1980 के दशक में उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल विकास की दौड़ में पिछड़ा था। तब सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। करोड़ों अरबों रुपए पूर्वांचल में खर्च होने वाले थे। इसी पैसे की आड़ में पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई रेलवे की ठेकेदारी, सड़क और बिजली का विस्तार, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं, शराब के ठेके के लिए हुई, जिसमें छोटे मोटे अपराधी पूर्वांचल में माफिया बनकर उभरे। इन ठेकों को हासिल करने के लिए गैंग की जरूरत थी और गैंगस्टर की भी। इसी दौर में जिंदगी ने मुख्तार को अपराध की पिच पर तेज गेंद फेंकने के लिए तैयार कर दिया। इलाके में अगर मुख्तार परिवार का रसूख जमींदार परिवार था तो सच्चिदानंद राय दबंग किस्म के ठेकेदार। एक बार सच्चिदानंद राय मुख्तार के पिता से भिड़ गए और उनके यूसुफपुर मोहम्मदाबाद वाले घर के पास पहुंचकर गाली गलौज की। बस यही गाली गलौज मुख्तार की जिंदगानी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तब मुख्तार के पिता नगर पंचायत अध्यक्ष और भाई अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद के विधायक थे। सियासत के पारिवारिक रसूख ने मुख्तार अंसारी को बेखौफ बना दिया। आरोपों के मुताबिक उसने सच्चिदानंद राय को उसके गांव में घुसकर गोली मारी। साधु सिंह और मखनू सिंह ने इस हत्याकांड में मुख्तार की मदद की थी। ये दोनों मुख्तार के आपराधिक गुरु थे। आरोप है कि साधु सिंह और मखनू के दुश्मन रंजीत सिंह की हत्या को मुख्तार अंसारी ने अंजाम दिया। हत्या की इस वारदात के बाद पूर्वांचल में खलबली मच गई। रंजीत सिंह का रिश्ता त्रिभुवन सिंह गैंग से था, जिसका शागिर्द ब्रजेश सिंह था। आरोप है कि ब्रजेश सिंह ने आपराधिक गुरु त्रिभुवन सिंह के कहने पर मुख्तार के गुरु साधु सिंह की हत्या कर दी। पूर्वांचल में गैंगवॉर के कारण बंदूकें गरजने लगी।
सरकारी योजनाओं की ठेकेदारी, शराब के ठेकों के लिए लाशें बिछने लगी और इस तरह पूर्वांचल के दो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह आमने सामने आ गए और एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। ये 1980 के दशक के अंत का दौर था, जिसका एक अहम पड़ाव 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद हत्याकांड भी है।